साथियों, एक बार नहीं हज़ारों बार आपने महसूस किया होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स, कुछ लॉ तो ऐसे भी हैं जिनका आज की डेट में कोई रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि लॉ ऐसे हैं जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाए गए थे। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो डेराइव्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर जो हमारे रूल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, इतने लेंदी और इतने कई जगह इरेलेवेंट मिलते हैं कि आज की करंट सिनारियों से मैच नहीं खाते। एज ए अवेयर सिटीजन ये नीड फील होती है कि इस तरह के लॉ को स्क्रैप कर दिया जाए या इनमें कुछ अमेंडमेंट किए जाएं जो कि करंट सिनेरियो को सूट करे। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ज्ञान पासवर्ड। यहाँ पर हम नेशनल और इंटरनेशनल टॉपिक की डीप एनालिसिस करते हैं। आज का टॉपिक साथियों इसी तरह के किसी इम्पॉर्टेंट इवेंट पर बेस्ड होने वाला है। इवेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने केवड़िया गुजरात में एक लॉ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस को, जो कि 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है, उसको एड्रेस करते हुए, जिसमें कि पार्टिसिपेंट थे सारे स्टेट्स के लॉ मिनिस्टर और जितने भी लॉ सेक्रेटरी थे, सभी पार्टिसिपेंट थे। इनकी मौजूदगी में एक कॉन्फ्रेंस होती है। तो पूरा डिटेल में देखेंगे क्या है मामला, पूरा क्या है, पूरा हम डिटेल में जानेंगे। बने रहिए एंड तक हमारे साथ वीडियो में। साथियों, अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें कि इंडियन जुडिशरी की लीव या वैकेशन की बात की गई है, उसमें हमने ये कवर किया था कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में ऑलमोस्ट 60,000 केसेस जो हैं पेंडिंग हैं और देश भर के लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में 3.3 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, जिनका डिस्पोजल होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इसी क्रम में हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये चिंता अपनी व्यक्त की है कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया इज फेसिंग क्लॉगिंग मीन्स जमाव, एक तरह का जमाव फेस कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ केसेस हैं, PIL हैं, रिट्स हैं, याचिकाएं हैं, पेंडिंग हैं अगले 10-10, 20-20 साल तक। तब तक अगर किसी को जस्टिस मिला, यंग एज में अगर कोई केस फाइल होता है, उसका डिस्पोजल आता है उसकी वृद्धावस्था में, तो उसको अगर जस्टिस मिला भी तो उसको प्रैक्टिकली ये नहीं कहा जा सकता कि उसको जस्टिस मिल गया है। तो इस तरह की भी चिंता व्यक्त की जाती है। ये जो केसेस की पेंडेंसीज हैं, इसके लिए कई रीजन जिम्मेदार ठहराए जाते हैं, जैसे कि एनफ जजेस नहीं है कोर्ट में, या फिर लॉन्ग वैकेशंस हैं कोर्ट की, या फिर लेंदी आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर बेस्ड है, जिसमें कि लेंदी क्लॉज लिखे गए हैं उसके लिए। या फिर जो कॉलोनियल लॉज हैं जो उस टाइम की सिचुएशन को ध्यान में रख के बनाए गए थे, जैसे एक लॉ आपने सुना होगा न्यूज़ में बहुतायत में देखा जाता है, सेडिशन लॉ, राजद्रोह। कुछ भी अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर किसी ने अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को यूज करते हुए गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी बोला, तो ऐसे ट्रेंड देखने को मिले हैं कि उसको राजद्रोही या देशद्रोही का नाम देकर, एंटी नेशनल का नाम देकर इस तरह की कार्रवाइयाँ उसके खिलाफ की जाती हैं। तो देखेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, PM रेजेस कंसर्न। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कंसर्न रेज किया है अपना, एड्रेसिंग लॉ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स, लॉ सेक्रेटरीज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट केवड़िया गुजरात रेज्ड हिज कंसर्न ओवर क्लॉग्ड डिलीवरी सिस्टम ऑफ द जुडिशरी। इस कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जो कंसर्न रेज की, उसके साथ साथ कुछ जुडिशरी के रिफॉर्म के लिए सजेशंस भी दिए हैं। वो सजेशन ऐसे हैं कि लॉ को ऐसे फ्रेम करो जो कि आज की करंट सिचुएशन को सूट करें, और इस तरह से लॉ फ्रेम किए जाएं कि वो गरीब से गरीब को फ़ायदा पहुंचाएं, गरीब से गरीब व्यक्ति को समझ में आए, फ़ायदा पहुंचाएं। इससे होगा क्या कि लॉ के प्रति, कानून के प्रति, शासन प्रशासन के प्रति लोगों की जो निष्ठा है, लेजिटिमेसी है, वो बढ़ जाएगी। तो हम देखेंगे उन्होंने सजेस्ट क्या किया है। प्राइम मिनिस्टर ने सजेस्ट ये किया है कि हमें लॉ के जितने भी कोर्सेज हैं, लॉ कोर्सेज में रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए, क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल किया जाए, और रीजनल लेवल पे उसी रीजनल लैंग्वेज में लाइब्रेरीज सेट की जाएं, डिजिटल लाइब्रेरीज, जिनमें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट केसेस की केस स्टडी दी जाए। ये रीजनल लैंग्वेज में होने से फ़ायदा क्या होगा, इससे गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस चीज़ को समझ सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है। टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया गया है, ये नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली एड्रेस किया था ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ लॉ मिनिस्टर्स को। यूज ऑफ 5G टेक्नोलॉजी, जैसा कि आप
आपने सुना भी होगा कि 5G टेक्नोलॉजी रोल आउट होने वाली है। इनफैक्ट इंडिया के कुछ मेजर सिटीज़ में जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इस तरह के कुछ बड़े शहरों में ये टेक्नोलॉजी रोल आउट हो भी चुकी है। तो इसी तरह से बाकी नेशन वाइड एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का भी काम अभी स्टार्ट हो गया है। वही उन्होंने भी सजेस्ट किया बाकी स्टेट्स को कि वो अपने राज्यों में टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करें और 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जुडिशियल सिस्टम के प्रति अवेयरनेस है और ये जो चीज़ें हैं ये लोगों तक पहुंचाई जाएं। उन्होंने ये भी एम्फेसाइज किया, इस चीज़ पर भी जोर दिया कि लॉ शुड बी फ्रेम्ड इन सच वे, लॉ ऐसे बनाए जाने चाहिए कि वो गरीबों को हेल्प करें, क्योंकि अभी तक के जो लॉ हैं वो कॉलोनियल हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं, इसलिए वो गरीबों को हेल्प नहीं करते। अंग्रेज़ कभी चाहते ही नहीं थे कि उनके जो लॉ हों वो हमें हेल्प करें, इनफैक्ट वो अपना भला चाहते थे। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म जो है, जो कि लोकल लेवल में जगह जगह पर होती है, जैसे खाप पंचायतों का नाम आपने सुना होगा, या फिर कहीं पर ग्रामीण लेवल पे भी कई ऐसे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के तरीके होते हैं। तो ये भी कहा है कि लीगल सिस्टम जो लीगलिस्ट हैं उनको इस चीज़ पर विचार करना चाहिए, उन तरीक़ों को देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए और उनको अपने लीगल सिस्टम में रीजनल लेवल की कंडीशंस को देखते हुए अडॉप्ट करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आज के डिस्कोर्स का, वो ये है कि जो भी लॉ बनाए जाएं वो कंटेम्प्ररी हों। कंटेम्प्ररी का हिंदी मीनिंग होता है समकालीन, उस टाइम के लिए बनाए जाएं, कुछ टाइम के लिए बनाए जाएं, उनका एक टेन्योर फिक्स किया जाए, टाइम फिक्स किया जाए कि आज से लेकर कब तक ये लॉ प्रभावी रहेगा, ये रूल, ये नियम, ये कानून कब तक इफ़ेक्टिव रहेगा। और उस टाइम पर आने पे, जैसे 10 साल के लिए कोई कानून बनाया गया तो 10 साल के बाद उस कानून का एक बार रिव्यू होगा, उसको दोबारा से जांचा जाएगा कि उस सिचुएशन में क्या अभी उस कानून की ज़रूरत है, अगर है तो फिर उसका टाइम बढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये बहुत ही बड़ा पॉइंट प्रधानमंत्री जी ने रखा है लॉ मिनिस्ट्री के सामने, और ये इनफैक्ट जुडिशरी के लिए भी एक रिक्वेस्ट कह सकते हैं। तो इस चीज़ को तो संविधान में भी हमारे स्पेसिफाई किया गया है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेनली स्पेसिफाई इसलिए करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 आपने पढ़ा होगा, जिसमें कि संविधान के संशोधन की छूट देता है पार्लियामेंट को। कुछ क्लॉज हैं, कुछ शर्तें हैं जिनके आधार पर ही संशोधन हो सकता है, लेकिन संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा संविधान बनाने वालों के दिमाग में था पहले भी कि कहीं आज के 100 या 200 साल बाद भी ये हमारा जो संविधान है 100 साल पीछे न रह जाए, जो उस समय की नीड हो, जो नीड ऑफ द आवर हो, उसके हिसाब से इसको आने वाली पॉपुलेशन अपने अकॉर्डिंग ढाल सके। ऐसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ये आपके लिए है, ये इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। जय हिंद।